हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहेंगे। फिजिक्स का पेपर काफी टफ हुआ था, तो अब बच्चों को मैथ्स के पेपर का वेट है, लेकिन डरने का नहीं। आपका भाई आ गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आया हूं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो सबसे बड़ा डर है आप लोगों का, इंटीग्रेशन के साथ आज हम हमारा पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को इंटीग्रेशन में क्या आती है कि क्वेश्चन देख करके समझ नहीं पाते हो कि उस क्वेश्चन में क्या करें, बाय पार्ट से यूज करें, बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करें या बेसिक इंटीग्रेशन करें। तो ये सारी परेशानी आप लोगों की मैंने दूर कर दी है। हर एक टाइप के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं। जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं बुक से वो इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ इन 4 या 5 क्वेश्चंस को आप करते हो हर एक पार्ट में से, तो आपके पास सारा पार्ट रिवाइज हो जाता है। आपको बुक के सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं पार्ट 1। आपके पास में पार्ट 1 आ रहा है बेसिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी यूज नहीं करना, हमारे को सिंपल इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपको बेसिक से इंटीग्रेशन सीखना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे, जिसमें जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, इनके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है तो इन्हीं से सिमिलर कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, जो कि इनको कर लोगे तो सारे क्वेश्चन करना सीख जाओगे। और मैं जिस तरीके से कराऊंगा वो तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखो रूट वाला, जहां पर बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। इंटीग्रेशन ले लिया रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब सबसे पहला इंटीग्रेशन का पार्ट बच्चों, अभी हम इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे। तो हम खोलते हैं ये इंटीग्रेशन एज इट इज, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है मेरे पास रूट एक्स, मल्टीप्लाई बाय b क्या है 1 अपॉन रूट एक्स। अब 1 अपॉन, इससे रूट एक्स कैंसिल, इसका रूट एक्स अपन खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स आ गया, प्लस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 1 अपॉन एक्स आ गया, और माइनस का 2 आ गया, और ये dx। अब मेरे पास में ये नंबर बचा जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, बेसिक इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सबको अलग कर दो, सबको अलग करके सेपरेट इंटीग्रेशन कर दो। तो ये जो नंबर आपके पास बचा, ये कुछ इस तरीके से आपके पास नंबर बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब मैंने आपको क्या बोला, जब आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए, इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए जिसमें आपको बेसिक इंटीग्रेशन करना है, तो आपको करना क्या है, हर एक क्वेश्चन को सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, सबका सेपरेट कर दो। देखो इसको अलग कर देता हूं, x dx प्लस 1 अपॉन एक्स को अलग कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx, और 2 को बाहर ले लेता हूं माइनस 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में इन चीजों में आपको यह भी बता रहा हूं कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन है ना, अगर चेंज भी होता है तो ये ऐसी टर्म है जो बिल्कुल हर क्वेश्चन में आएगी ही आएगी। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, याद रखना, x का इंटीग्रेशन इसकी पावर डबल हो जाती है, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x माइनस 2। 1 का इंटीग्रेशन जब कर रहे हो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, यस x प्लस c। ये हो गया आपके पास में आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। इसमें बच्चों हमने क्या करा है, ध्यान से सुनना, हमने इसको सेपरेट किया है। जब आप बेसिक इंटीग्रेशन, एग्जाम में कैसा आइडिया लगाओगे कि ये बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है इस पूरे चार्ट में से कि अगर इस तरीके से सेपरेट करके आंसर निकल रहा है तो सॉल्व करके आंसर निकाल दो। पहला क्वेश्चन हमारे पास में खत्म होता है, इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में देखेंगे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बच्चों, सेकंड में हमारे पास में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आता है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चों, इसमें हर क्वेश्चन में, बेसिक इंटीग्रेशन में आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है कि मैं जितना हो सकता है इसको सेपरेट कर दूं।
इस क्वेश्चन को भी हम सेपरेट करते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस आपके पास में आ जाता है 4dx का इंटीग्रेशन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काट दिया, एक्स का इंटीग्रेशन जब हमने करा, एक्स स्क्वायर से एक्स काट दिया और एक्स का इंटीग्रेशन जब हमने करा तो हमारे पास में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 हमने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 का इंटीग्रेशन जब हमने करा तो हमारे पास में क्या आया, एक्स। अब इस केस को समझते हैं बच्चों। इस केस को पहले मैं आपको सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देता हूं। मेरे पास में माइनस का 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का 4 एक्स की पावर -2 डीएक्स, और x की जो भी पावर होती है उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, हम उसमें +1 और नीचे भी सेम करते हैं हम। तो माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 dx। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -4 x की पावर यहां पर बची -1 अपॉन नीचे बचा -1 मल्टीप्लाई में, ये -1 यहां चला गया तो ये बचा 4 प्लस का और नीचे चला गया 1 अपॉन x, यानी फाइनल आंसर जो मेरे पास आया वो आया 4 अपॉन x यहां पर पुट करने के बाद। तो जब मैंने इस पूरे का इंटीग्रेशन करा तो मेरे पास में क्या आया, 4 अपॉन x प्लस c। इसको बच्चों और भी आप सॉल्व करके लिख सकते हो, लेकिन वो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट करेगा, और यहां तक आप इसको सॉल्व करते हो तो भी आपका क्वेश्चन पूरा पूरा सही होता है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक ये आंसर निकालना है। बस इस वाले पार्ट का ध्यान रखना, यहां थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी करो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारे पास में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी मैंने अभी तक जो चीज आपको सिखाई है कि हम क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका कैसे इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कर दिया, -3 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कर दिया, प्लस e की पावर x का e की पावर x का इंटीग्रेशन हम करेंगे। e की पावर x dx। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 पावर 1 थी, 1 + 1 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये sin x आ गया, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x, हमेशा ध्यान रखना e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कई बार आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आए लेकिन आपने इतना भी सॉल्व कर दिया ना कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो भी आधा नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो प्लस e की पावर x प्लस c, और ये आपके पास में आंसर हो गया, यानी फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, और ये आपके पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप इसमें भी क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, इस sec x को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं sec x को, जब sec x से मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर x प्लस sec x को tan x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में sec x tan x। अब आप इसको बच्चों क्या करोगे, मैंने आपको क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन देखते ही बेसिक इंटीग्रेशन करना है। बेसिक का मतलब क्या, सेपरेट कर दो। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेसिक का मतलब क्या, सेपरेट कर दो, तो इसको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करोगे तो sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास में आएगा tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में sec x प्लस c, और ये आपके पास में आंसर। तो ये आपके पास में सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन।
तो ये था बच्चों मेरे पास में पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही, और साथ साथ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी बुक की एक्सरसाइज कवर होती है, बिकॉज इनकी बदौलत आपके इंटीग्रेशन के सारे टाइप कवर हो जाते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के। तो बेसिक इंटीग्रेशन में हमने क्या सीखा कि हमें हर क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के उसका इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत एग्जाम में क्या आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिक इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, पार्ट है। तो उसके लिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। हम चल रहे हैं अब अगले पार्ट 2 पर, बट अगर आपको इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन बेसिक इंटीग्रेशन का पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करें, आपको मैं कैसे भी करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चों सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप लोग 10 से पढ़कर आए, 11 पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके आंसर निकालना, बट यहां पर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का पार्ट है, तो आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। तो कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही पॉसिबल है? अब जैसे मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन सिखा के आया हूं, आप इस क्वेश्चन में बेसिक इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, ऊपर नीचे दो अलग अलग फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन। तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? देखो, आपको किसी एक को t मानना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू को t मानना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? एक ट्रिक याद रखना मेरी, सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाए पहला। दूसरी ट्रिक, अगर पहली बात सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाए और रूट वाली वैल्यू आ जाए तो हमेशा रूट वाली वैल्यू को ही टी पुट करना, ये मेरी ट्रिक याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास रूट वाला नंबर क्या है? ये रूट वाला। तो मैंने क्या बोला? रूट वाले नंबर को हमेशा टी पुट करना। तो हम रूट वाले नंबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी पुट करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। और आपके पास में इसका 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये आ गया आपके पास 2x प्लस 1 dx बराबर dt। ये आपके पास में हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो यहां पर dt आ गया और यहां पर x हमारे पास में आ गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये नंबर बचा। अब आप ध्यान से जरा क्वेश्चन को देखो, अगर इस पार्ट में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या बचेगा? 2 और ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1 और यहां पर मेरे पास में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सिंपल है, आपको हार्ड कुछ समझना ही नहीं है। चीजों को सिंपल तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल लगेगी। अब देखो 2x प्लस 1 dx, यहां पर मेरे पास में dx आ गया। तो 2x प्लस 1 dx की जगह मैं dt लिख सकता हूं 2। तो मेरे पास में आ गया रूट 2 और यहां पर मेरे पास में इस पूरे की जगह मैंने क्या माना? इस पूरे को t, तो मैं मान लेता हूं रूट t और इस वाले पार्ट की जगह और इस वाले पार्ट की जगह मैं लिख सकता हूं dt। तो मेरे पास में बच गया 2 रूट t dt। कैसे करा मैंने? इस पूरे की जगह बच्चों t पुट कर दिया और 2x प्लस 1 और dx की जगह मैंने dt लिख दिया। देखो 2x प्लस 1 dx की जगह मैंने dt पुट कर दिया, तो 2x प्लस 1 dx की जगह मैंने dt पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने रूट t पुट कर दिया। अब रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो 2 तो आ गया बच्चों बाहर, रूट t को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर, मैं रूट की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1/2, t की पावर 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, तो मैंने लिख दिया 1/2। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 2t की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 3/2। ये 3/2 ऊपर 2 के पास आ जाएगा। जब ये 3/2 2 के पास आएगा तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और t की पावर 3/2 प्लस c, तो 2 2 जा 4/3। अच्छा, t हमने बच्चों किसको माना था? इस फाइनल पॉइंट पर आकर के हम t की वैल्यू वापस पुट करेंगे। तो t हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो t की जगह पर हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपके पास में आंसर। बहुत सिंपल था बच्चों, कुछ नहीं करना था, रूट वाले नंबर को हमें t पुट करना था, हमने किया, इसका डिफरेंशिएशन करा, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। यही आपको एग्जाम में पता लगाना है कि जब आप एक को पुट करोगे तो जो दूसरा फंक्शन आपके पास वहां बच रहा है
वो आना चाहिए। अगर वो आता है तो इसका मतलब आपने सही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है। उसके बाद हमने यहां पर रूट लगा करके इस 2x प्लस 1 dx की जगह तो dt पुट कर दिया और इसको हमने डाल दिया रूट टी। 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन में भी हमने कैसे करा है, t की पावर रूट को हमने हाफ लिखा, हाफ प्लस वन नीचे, तो ये नीचे का 3/2 ऊपर आ जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 और t की पावर 3/2 और t की वैल्यू हम वापस उसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। इसको कॉपी करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये मान के चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर सारी चीजें आपके पास में कवर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है e की पावर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब फिर से इसको t पुट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि e की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा सेम होता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, नीचे वाली वैल्यू को t पुट कर लेता हूं। तो e की पावर 2x फिर प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू, मैंने इसको t पुट कर लिया। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 2x। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब आप पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर पावर का वापस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपने यहां पर e की पावर 2x का करा, e की पावर 2x आ गया, 2x का करोगे तो आगे 2 आ जाएगा, x का करोगे तो 1 हो जाएगा। सेम चीज e की पावर 2x का e की पावर माइनस 2x एज इट इज आ गया, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस आगे आ गया और 2 यहां पर आ गया। अब ये dx इज इक्वल्स टू dt आ गया आपके पास। यहां से मैंने जब इसमें से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और 2 मैं नीचे भेज दूंगा बच्चों, तो मेरे पास बच जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dt dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये यही वैल्यू वापस बन गई है कि नहीं बन गई है। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x की जगह में dt अपॉन 2 लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं बच्चों। देखो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2, और नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाली वैल्यू को मैंने क्या माना है t, तो मैं इसको लिख देता हूं t। 1/2 बाहर आ गया, मैंने इंटीग्रेशन करना है dt अपॉन t का, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो 1/2 log आपके पास में t प्लस c। अब t की वैल्यू आपने क्या रखी बच्चों, t की वैल्यू हमने प्लस में रखी थी, तो 1/2 log, और t की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या आ गई, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ब्रैकेट में पूरा प्लस c, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हुआ। हर आंसर को बच्चों ब्लॉक जरूर करना, बिकॉज आंसर आपके ब्लॉक में रहने चाहिए। और एक चीज आप अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों कि लॉग के साथ जब आप कोई भी नंबर लिखते हो तो वो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, तो उसको आप मॉड में लिख सकते हो। इस आंसर को हमेशा ऐसे मॉड बना करके लिखो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, लेकिन जो पावर होती है उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 को और अंदाजा लगाओ कि मैंने आपको अभी क्या बोला था, किसको आप इसमें टी पुट करोगे, कौन से क्वेश्चन को आप इसमें टी पुट करोगे। तो देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास में आता है √2x। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि रूट वाले नंबर को हमेशा टी पुट कर लेना, लेकिन साथ में रूट मत लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में ले लेता हूं, मेरे पास में आता है रूट साइन 2x cos 2x। अब मैंने आपको बताया कि रूट वाले नंबर को हमेशा आप 2 पुट कर लो, तो साइन 2x को बच्चों अपन t पुट कर लेते हैं। साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। 2 नीचे चला जाएगा, आपके पास बचेगा बच्चों cos 2x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2। अब आपके पास बचा dt अपॉन 2। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि मैं cos 2x dx की जगह dt अपॉन 2 लिख सकता हूं, तो
तो मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह तो मैं t लिख दूंगा, तो रूट टी, और cos 2x की जगह 2x dx की जगह मैं लिख दूंगा dt अपॉन में आपके पास में आ गया बच्चों 2। तो ये आपके पास में 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करा आपने t की पावर हाफ का, हाफ dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2, हाफ का मतलब क्या हुआ बच्चों, t की पावर हाफ प्लस 1 और नीचे भी हाफ प्लस 1। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो हाफ प्लस 1 का मतलब t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आकर के हो जाएगा बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये 1/2 एज इट इज चल रहा है 1/2 और t की पावर 3/2 प्लस आपके पास में c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3। t को हमने क्या माना था, sin 2x, तो हम यहां पे लिख देते हैं sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, और ये आपके पास में आंसर। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी क्वेश्चन ले लिए हैं, ताकि आप लोगों को पूरी हेल्प हो पाए कि सारे क्वेश्चन जो हैं बुक के अंदर दिए हुए वो आप इन पैटर्न को यूज करके कर सकते हो। इसको कॉपी करो बच्चों। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता ही आता है, तो इससे आपका पूरा टाइप कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। अब देखो क्वेश्चन आपको बोल रहा है √10x अपॉन साइन x। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में देखते ही जो हमारे को समझने वाली चीज है, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में रखती है कि इस क्वेश्चन को हमारे को सेक में चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम इस क्वेश्चन को सेक में चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों ये है सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें। इसको बच्चों दोनों से करना पड़ेगा। पहले इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, फिर इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक बात बताई, हमेशा रूट वाले को हम टी पुट करेंगे। तो हम अगर रूट वाले को टी पुट करते हैं बच्चों, तो 10x इज इक्वल्स टू, हमने अगर टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। यानी कुल मिलाकर के हमें इस फंक्शन को sec x के अंदर चेंज करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे sec x के अंदर चेंज कर सकते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपको, आप रूट ऊपर वाला को फंक्शन जो है वो एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को हम cos x से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर मैंने इसको cos x से डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई बाय cos x एज इट इज चल रहा है। यहां पर मैंने इसको cos x से डिवाइड किया और यहां पर मैंने इसको cos x से मल्टीप्लाई भी किया। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला फंक्शन मेरे पास एज इट इज चल रहा है 10x एज इट इज है, नीचे वाले फंक्शन में साइन अपॉन कॉस मेरे पास हो जाएगा 10x, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर x। अब आप देखो ध्यान से, अब बच्चों √10x ऊपर है आपके पास √10x, नीचे वाले फंक्शन को, इस 10x को आप ऐसे लिख सकते हो √10x मल्टीप्लाई बाय √10x, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि √10x को √10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा आपके पास। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय आपके पास हुआ कॉस स्क्वायर x। अब देखो इससे इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये जो पूरा पार्ट है आपके पास, ये पूरा पार्ट आपका इंटीग्रेशन में चल रहा है, तो ये इस पूरे पार्ट को मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन में यहां पर आ गया मेरे पास में 10x, और इस cos 1 अपॉन cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, sec स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, ये मैं इसको लिख सकता हूं। अब मेरे पास में sec स्क्वायर x dx को मैंने क्या माना था, dt, और 10x को क्या माना था, t, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट t। अब जब मैं इसका आपके पास में जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन में मेरे पास में ये आ जाता है t की पावर -1/2, नीचे मेरे पास रूट में t था, t की पावर 1/2 और आपके पास में आ गया dt। इसमें प्लस करेंगे तो -1/2 में जब हम +1 करेंगे तो मेरे पास में एलसीएम लिया 2, तो -1 + 2 इज इक्वल्स टू हाफ बचेगा, हाफ बचेगा, तो t की पावर मेरे पास बची हाफ अपॉन में हाफ, ये ऊपर आ गया तो 2t की पावर हाफ आपके पास में बचा प्लस c, तो 2t किसको माना था आपने, 10x को माना था, तो 10x की पावर 1/2 प्लस c, और ये आपके पास में
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। अब बच्चों इसके अंदर अच्छा आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख सकते हैं कि हाफ का मतलब हो गया √10x। हाफ का मतलब आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों यहां भी छोड़ सकते हो और आप इस क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही केस के अंदर बच्चों क्वेश्चन जो है वो आपका सही होता है। तो ये था बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपके पास में होता है ना बच्चों की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की सबसे टफेस्ट चीज मानी जाती है कि बच्चा समझे कैसे। तो आपको वहां पर ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है और मेरी बताई हुई ट्रिक भी याद रखनी है कि √t को, रूट वाले नंबर को हमेशा आपको t पुट करना है। 99% ये चीज दिमाग में याद रखोगे, क्वेश्चन में रूट आ गया तो आपके लॉजिक वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया है। अगली वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फंक्शंस मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगले 10 दिन एग्जाम तक हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।